हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से एक और नए रिव्यू में। आज इस रिव्यू में हम बात करेंगे एक ऐसी ब्रांड के बारे में जो भारत में अपना बिजनेस इंपोर्टर के रूप में करती है। वैसे वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। करीबन इसको एग्जिस्टेंस में आए हुए 50 साल से ऊपर का समय हो चुका है। लंदन बेस्ड एक ब्रांड है। और ये पर्सनल केयर में आती है। हालांकि इसके एक एक प्रोडक्ट में लाजवाब खुशबू रहती है, तो यही कारण रहा कि आज मैं अपनी वीडियो में उसका रिव्यू आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इसके काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ही प्रोडक्ट को छोड़ करके जो शायद मैं यूज़ नहीं करता हूँ अपने पर्सनल लाइफ में। चाहे आप उसको शैम्पू बोल लीजिए, जैसे कि ये एक इनका बनाना शैम्पू आता है जो कि बहुत अच्छा शैम्पू है। उसके बाद में इनका एक जिंजर शैम्पू भी मैंने ट्राई किया था, जो कि ये है। तो इसका फीडबैक के बारे में वन ऑन वन जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद भले ही चाहे शेविंग के प्रोडक्ट को आप लीजिए, शेविंग के लिए मैं इनका ये प्रोडक्ट भी यूज़ करता हूँ, बेहद शानदार प्रोडक्ट है। और इनके फेस वॉश के लिए ये टी ट्री का फेस वॉश जो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी स्किन टाइप को सूट भी करता है। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ एक आने वाला ये बॉडी मस्क का शावर जेल है जिसकी बहुत लाजवाब खुशबू है। परफ्यूम्स के में इनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास एक इनका वाइट मस्क फ्लोरा है। और ब्रिटिश रोज़ इनका बड़ा फेमस ये एक ओदे तोलेत वर्जन है, ये मेरे पास अवेलेबल है। और नहाने के लिए काफ़ी सारे इनके साबुन आते हैं, तो लगभग मेरे पास जितने भी इनके इंडिया में अवेलेबल साबुन है वो सब है। जैसे कि मैं कहीं दिखाऊँ आपको, ये कि इनका आमंड मिल्क है। फिर उसके बाद में ये कि इनका ब्रिटिश रोज़ है। फिर उसके बाद में बात करें ये इनका सत्सुमा है। स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी हालांकि मेरी पर्सनल चॉइस नहीं है, बट क्योंकि मेरे घर में और भी मेंबर्स हैं तो इसी कारण से मैंने उनके लिए ये परचेज़ किया। और ये मोरिंगा है। तो बहरहाल आज इस वीडियो में इसको और ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आमंड मिल्क। मैंने इसको क्यों चूज़ किया है और उसके क्या रीज़न रहे कि इस ब्रांड की तरफ शिफ्ट होने के। तो ये ब्रांड में आज से करीबन 10 या 12 साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके प्रोडक्ट ने मुझे कभी भी, चाहे वो खुशबू मान लीजिए या आप इनकी क्वालिटी मान लीजिए, मुझे किसी भी तरह से आज तक निराश नहीं किया। मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो इसी कारण से शेविंग के प्रोडक्ट में मुझे, जैसे आपके जिलेट के प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो मैंने बहुत स्टार्टिंग में यूज़ किए, बट मुझे उनके इंक्लूडिंग जेल वो मुझे सूट नहीं किए। फिर उसके बाद मैं इनके शेविंग प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब बीच में काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद में मैंने डिसीजन बनाया कि नहीं, ये मेरी स्किन को ज़्यादा सूट किया, तो इसलिए मैं इसको अब यूज़ करता हूँ। तो बहरहाल उसी तरीके से साबुन भारत में बहुत सारे अवेलेबल हैं। कुछ आपके टॉयलेट सोप्स हैं जिनके अंदर टोटल फैटी जो सोल्यूबल्स होते हैं, TFM बोलते हैं या TFS, बट टोटल सोल्यूबल फैट बोल लीजिए। तो TSF हो गया, यस, या TFS हो गया। वो डिफ़ाइन करता है कि वो कौन से ग्रेड का साबुन आता है। हालांकि इसके साथ में ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्रेडिंग इसमें नहीं दी गई है क्योंकि ये बादिंग बार है। तो बादिंग बार में और टॉयलेट सोप में बड़ा डिफरेंस रहता है। टॉयलेट सोप कितने ही हाई ग्रेड की क्यों ना हो, चाहे वो ग्रेड 1 ही क्यों ना हो, आप उनको बादिंग सोप में फेस के ऊपर लगाना आप उसको प्लीज़ कंसिडर मत कीजिएगा। हो सकता है मैं थोड़ा सा महंगी बात कर रहा हूँ, बट आप जब मेरी इस बात को और मेरी इस बात में और जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, जब आप उसको मानेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि टॉयलेट सोप आर एक्चुअली मेड फॉर टॉयलेटरीज ओनली। जैसे कि आपको हाथ साफ़ करना है या आपके हाथ मैले हो गए हैं, आप ज़्यादा मतलब जो आपके हाथों के ऊपर मैल लग गया है, पैरों के ऊपर मैल लग गया है, उसको उतारने के लिए। हमारे इंडिया में वो किस कारण से फेमस हुआ, क्योंकि हम बहुत ही शुरुआत से मैं बात करूँगा 1900 के बाद में, तो हमारा जो इंडियन डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो वहाँ पे धूल मिट्टी सीमेंट कंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा एट्सेट्रा उसका काफ़ी सारा काम रहा। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसे इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो ब्लू कलर जॉब में काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वाइट कलर भी, क्योंकि पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करती, तो जो धूल मिट्टी उनके शरीर पर लगती थी तो उसको साफ़ करने के लिए वो टॉयलेट सोप्स प्रचलन में आ गए। तो वो फेस पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसी सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा करके बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया कि टॉयलेट सोप यूज़ करना है या बाथिंग बार क्या अलग चीज़ होती है।
अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉयलेट सोप्स और बाथिंग बार के बीच में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करके आपको बताऊं, वो दो साबुन लेकर के मैं आपको बताऊं, चाहे कितनी ही अच्छी साबुन क्यों नहीं हो, इंक्लूडिंग आपका एक मैसूर सैंडल सोप आता है जो वो भी मैं साइमल्टेनियसली यूज़ करता हूं, बट क्योंकि वो थोड़ा सा हम ज़्यादातर उसको हम हाथ वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें खुशबू अच्छी है, सैंडलवुड की खुशबू बहुत शानदार आती है उसमें। बट स्टिल वो बाथिंग बार के रूप में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉस्ट भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। उसका एक मिलेनियल साबुन भी है, मिलेनियल है या ऐसे कुछ 800-900 रुपए का साबुन है, वो मैंने नहीं यूज़ किया, बट उसको मैं यूज़ करूँगा। अभी तक मैं स्टिक हूँ यही अपने 300, साढ़े 300, 400 रुपये तक के साबुन को यूज़ करने के लिए। बहरहाल ये वेबसाइट से मैं इनके मंगाता हूँ तो अमूमन जब इनका 30% के आसपास में डिस्काउंट चलता है तो उस टाइम में मैं मंगा लेता हूँ। तो ये 345 रुपये की कॉस्ट होती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आपको इंपोर्ट की भी डिटेल सारी मेंशन की हुई होंगी। ये मेड इन लंदन है, मेड इन यूके प्रोडक्ट है और इम्पोर्टेड बाय एमएस क्वेस्ट रिटेल ने इसको इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर्ड बाय। आप नीचे देखेंगे तो ये लंदन से मैन्युफैक्चर्ड है, तो इसमें इंडियन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें आमंड के साथ में थोड़े से सिट्रस के भी नुआंसेस आते हैं। इस आमंड में आपको जैसे कैलिफोर्निया हो गया या मामरा बादाम हो गया, ये दो मीठे बादाम हैं। जब भी बिटर ऑरेंज की बात होगी तो ध्यान रखिएगा, बिटर ऑरेंज में बात होती है आपके गुरबंदी बादाम की। वो बड़े छोटे शेप में होते हैं और तो हल्के से कड़वे होते हैं। तो अगर बिटर आमंड की कोई अगर बात करेगा तो वो बात करेंगे गुरबंदी के बारे में। अगर कोई स्वीट आमंड के बारे में बात करेगा तो पहले नंबर पे मामरा बादाम, जो कि अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, इधर भरपूर मात्रा में हमको मिलता है और कंट्रीज़ के नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और कैलिफोर्निया तो जैसे अमेरिका के अंदर उसकी हार्वेस्टिंग कल्टीवेशन उसका होता है, तो वो वहाँ से आता है। वो थोड़ा कम मीठा होता है, बट ज़्यादा मीठे में मामरा बादाम को आप मान करके चल सकते हैं। आई एम श्योर जो मेरी वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे, मैं उनकी मिठास जिन्होंने खाया है वो अच्छी तरीके से। तो इसकी जो खुशबू है बहुत शानदार है, इसमें मीठे बादाम की खुशबू है। अब उसमें मामरा इस्तेमाल किया या कैलिफोर्निया वाला इस्तेमाल किया, दिस आई डू नॉट नो। तो अब बात कर लेते हैं 90, इसके अंदर ना जो 90% इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरली इन लोगों ने यूज़ किए हुए हैं। ये पेपर पूरा रिसाइकल हो जाता है तो इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है। वीगन ये सोप्स हैं, तो किसी भी तरीके से सर्टिफिकेशन होते हैं वैसे तो इनके पास में, और किसी भी तरीके से ये किसी जानवर के ऊपर इसका बैच टेस्ट नहीं करते हैं। बट फिर भी क्योंकि ये मुझे पसंद आया है, ज़रूरी नहीं आपको भी पसंद आए, तो आप अपना विज़डम को यूज़ करते हुए, आप अपनी कॉन्साइंस को यूज़ करते हुए आप एक बार बैच टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। भाई मेरे लिए कर रहा है क्योंकि बाथिंग बार है, बहुत लेस हार्म पहुंचाता है बॉडी को इन कंपैरिजन टू टॉयलेट सॉप्स। तो अब इसके जैसे ये इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, वैसे तो साबुन खरीदने के बाद ही आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं, जो इसमें सेफ़ और बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आपके रहेंगे। तो जैसे कि अगर आपको सोडियम पाल्मेट और सोडियम पाल्मेट कर्नलेट है, ये अमूमन लगभग जो है सोप के बेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये इंग्रेडिएंट जनरली सेफ़ होता है ये, बट अगर आपको पाम सेंसिटिविटी है, पाम से डेराइव्ड प्रोडक्ट से सेंसिटिविटी है, तो ये साबुन आपको शायद सूट ना करेगा। एक्वा हाइड्रेटिंग और सेफ़ होता है। ग्लिसरीन इसमें मेंशन किया, ग्लिसरीन हमेशा ही आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाता है, मतलब स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का काम करता है। उसके बाद में शिया बटर है। शिया बटर इनका खुद का घाना से आई थिंक सोर्स करते हैं ये लोग, और बाकायदा इन्होंने वहाँ पे जो फार्म्स को परचेज़ करने के बाद खुद से ये शिया को उगवाते हैं। खुद ही इनका स्टाफ है जो वहाँ से शिया को तोड़ करके बनाने का सारा काम करता है। तो इसमें कुछ बाहर से सोर्सिंग का मैटर नहीं है। तो शिया के और भी प्रोडक्ट हैं इनके पास। मैं दिखाऊं, जैसे कि ये है, ये मैं यूज़ करता हूँ बालों के लिए। बहुत ज़बरदस्त इनका ये मास्क है, बालों का में इस्तेमाल करने वाला। इसके बाद में आमंड ऑयल, जैसे प्रूनस ड्यूक्लिस इन्होंने मेंशन किया है, तो ये आमंड ऑयल होता है, जो कि मतलब उसका साइंटिफिक और केमिस्ट्री का नाम प्रोवाइडेड है। तो बेनिफिशियल है। इसके बाद में सीड के एक्सट्रैक्ट हैं स्वीट आमंड के, वो भी बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए। हाँ, अगर आप नट्स नहीं लेते हैं या नट्स एलर्जी है तो भी आप इसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़। मिथाइल ग्लूसमैथ 20, ये एक स्किन को हाइड्रेट करने के लिए वाटर के साथ बाइंड होकर के काम करता है। उसके बाद सोडियम लैक्टलेट इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि स्किन कंडीशनिंग एजेंट है, सेफ है, अच्छे साबुन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है।
एक ज़ेंगतंग गम इसमें इस्तेमाल किया गया। तो ज़ेंगतंग गम जो होता है, ये आप मान कर के चलें जैसे हमारे भारत में गोंद मिलता है, उसी तरीके से ये बाहर मिलने वाला एक गम होता है, जो कि झाग जो होते हैं, जो साबुन होता है, उसको थोड़ा डेंस बनाता है। उसकी जब आप गीला करेंगे उसको, तो वो डेंसिटी प्रोवाइड कराता है उसके झाग के अंदर। नेचुरल थिकनर के रूप में बोल सकते हैं उसे। अब जहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं जो हो सकता है आपको सूट ना करें, वो है सोडियम क्लोराइड। ये स्किन को थोड़ा ड्राई करने का काम करता है, बट कितनी मात्रा में मिलाया गया है वो भी मैटर करता है। अगर इसमें कम मात्रा में मिलाया गया है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, मुझे नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास और भी ये तो मैं जो पैक्ड साबुन है वो दिखा रहा हूँ। इसमें काफ़ी सारे ऐसे साबुन हैं जो ओपन है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि मैं इसको बंद लेकर के बैठ गया हूँ बिना इस्तेमाल किए मैं रिव्यू बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 10-12 साल हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए। जो भी चीज़ मैं अपने रिव्यू में बताता हूँ, बेशक आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ मैं रिव्यू बनाने के लिए या व्यूवरशिप पाने के लिए उस रिव्यू को बना रहा हूँ। किसी भी तरीके से मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। जो प्रोडक्ट मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, मैं खुद परचेज़ करता हूँ और जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका एक प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। टीरा से मैंने उसे परचेज़ किया था। अगर आप उसकी रेटिंग जाके देखेंगे तो मेरे नाम से उनके 1 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिलेगी उस प्रोडक्ट की। सिट्रिक एसिड आजकल काफ़ी प्रचलन में है। विटामिन सी जो कि फेस को थोड़ा सा ज़्यादा क्लींस करने का काम करता है, कुछ सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। तो अब नई खोज है, नया नया हिसाब किताब है, तो सिट्रिक एसिड का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। असल में ना ये पीएच लेवल जो होता है हमारे स्किन का, वो एडजस्ट करने का काम करता है। कुछ को इरिटेट कर सकता है, कुछ को शायद इरिटेट ना करे। मुझे इरिटेट नहीं करता है, तो इसीलिए मैं आपको अपना फीडबैक दे रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक पीएच एडजस्टर है स्किन में, बट आई थिंक इसमें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लिया गया है, तो वो वैसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। अब जो स्टेबलाइज़र इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो सेंसिटिविटी तो कुछ लोगों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जैसे टेट्रासोडियम ग्लूटामेट डाइक्सटेट है। ये नॉर्मली शेलेटिंग एजेंट होता है, बट जैसा मैंने आपको भी बताया, ये कम मात्रा में अगर इस्तेमाल करें तो ठीक होता है। और चूंकि ये एक सेफ़ प्रोडक्ट है, वीगन प्रोडक्ट है, तो आई एम श्योर इन्होंने कम मात्रा में इसको इस्तेमाल किया गया होगा। बेंजोइल अल्कोहल, आई आई थिंक ये प्रिजर्वेटिव के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया है ताकि इसको थोड़ा सा लॉन्जेविटी को इंक्रीज कर सके। जैसे हम देख रहे हैं ना, 2023 की मैन्युफैक्चरिंग 2026 तक चलेगी, तो 3 साल साबुन चलाना है तो कुछ तो प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे ना। बट ये कभी कभार ना स्किन को इरिटेट कर देता है, तो आप एक बार बैच टेस्ट में देख लेना आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि अल्कोहल वैसे भी स्किन को का जो हाइड्रेशन लेवल होता है उसको कम करती है। ये अमूमन जो आप आफ्टर शेविंग लोशन में देखते होंगे, उसको लगाने के बाद में स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, वो रीज़न यही रहता है क्योंकि उसमें अल्कोहल का कंटेंट काफ़ी होता है। उसके बाद एक माइल्ड सा प्रिजर्वेटिव इन इस साबुन के अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो कि डी हाइड्रो एसिटिक एसिड है। बहुत माइल्ड प्रिजर्वेटिव है, जनरली सेफ़ रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर मैं अगर बात मान करके चलो तो जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। सेफ़ टू स्किन है, और क्योंकि बादिंग बार है तो नॉर्मली क्या होता है ना, जो टॉयलेट सोप्स होते हैं या वो ना सोप के लंबे लंबे, अब मैं कैसे आपको ये चीज़ बताऊँ, क्योंकि मैंने तो अपने आँखों से देखा हुआ है। वो साबुन के बड़े लंबे से रेशो का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। ये प्रॉपर एक क्योंकि साबुन तो इसमें कि मेंशन ही नहीं किया गया है, तो इसीलिए ये जितने भी इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद में जो बार बनता है, ये नेचुरल वही बार है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भैया भारत में आपको बेचना है तो सस्ते के अंदर अपना प्रोडक्ट को निकाल दो, उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को खुद भी यूज़ करता हूँ, मैं इसको रेट करूँगा रिकमेंडेशन में। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। आप भी एक बार इसको इस्तेमाल करके देखें, एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस। इसकी लंदन में जो रेटिंग है, लंदन की वेबसाइट पर जो इसकी रेटिंग है वो करीबन 4.7 या 4.8 स्टार के आसपास में है। और जब मैं इनके स्टोर भी गया था लंदन में, तो सबसे अच्छा जो फीडबैक मेरे को मिला था वो इसी साबुन का। और एक इनका साबुन आता है, आई थिंक मैंने आपको दिखाया भी हो, मोरिंगा का, वो, और एक ओलिव का अभी अवेलेबल नहीं है शायद इंडिया में, वो आने वाली वीडियो में हो सकता है मैं परचेज़ करूँ तो आपको दिखाऊंगा। ओलिव का, मोरिंगा का और आमंड मिल्क, ये तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और साबुन के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा बन चुका है। अगर आप बॉडी शॉप के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। बाय द वे, मैंने बोला था कि मैं एक लास्ट प्रोडक्ट आपको शेयर करूंगा। तो इसका एक प्रोडक्ट आता है ब्लू मस्क करके। यार वो मतलब इन्होंने क्यों ही बनाया ना, मेरी समझ के बाहर है।
उसकी लगाने के बाद में थोड़ा-सा, जैसे अगर आपने पहले के टाइम में आपने इंक पेन, फाउंटेन पेन का अगर इस्तेमाल किया है, उस टाइम पे जो इंक आती थी ना, उस इंक को फेड डाउन कर दो। जैसे वो इंक सूख गई है बट फिर भी उसमें इंकीनेस एक रहती है ना, वो इंकीनेस आपको मिलेगी थोड़ी-सी, उसके बाद में सब गायब, मस्क-वस्क कुछ नहीं नज़र आता, बिल्कुल कुछ नहीं नज़र आता। आई डोंट नो हाउ कम उसको 4 स्टार भी रेट किया हुआ है। हो सकता है मेरी नोज़ के लिए एनॉस्मिक हो वो, जो इन्होंने परफ्यूम क्रिएट किया। बट बहरहाल इनका ब्लैक मस्क बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर आप मेरे रिकमेंडेशन पे चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं उसका भी रिव्यू आपको बना करके दूँगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अ, इसी तरह से अपने जीवन में आप सुगंधित बने रहिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस।